उस आइडिया के बारे में सोचो। ठीक है, कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो। प्रोडक्ट बनाना, सर्विस लॉन्च करना बहुत आसान है, कितना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बना रहे हो। ठीक है, और वो बनाने के बाद उसे देखना है कि उसकी डिमांड है भी या नहीं है। मतलब अगर डिमांड नहीं है, कम लोगों को चाहिए, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करने का कोई फायदा ही नहीं है। और हमने सारी रिसर्च करी और उसके बाद ये देखना होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में फिट है या नहीं है। अब फिट कैसे पता चलेगा कि लोग उसे लेंगे नहीं लेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मार्केट प्लेस उसका है या नहीं है। पता चले वो मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, क्या फायदा फिर उसका ऐसे प्रोडक्ट बनाने का। तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। और हर आइडिया जो स्टार्टअप होता है वो आगे क्या करने के लिए होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। हम्म, प्रॉफिट नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगी, तो फिर क्या करोगे उस आइडिया को। मतलब और कुछ लोग कहेंगे हमें तो पैसा नहीं कमाना, हमारा तो पैशन है। हम्म, तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है ना। तो पैशन के लिए तो बिजनेस बना ही नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ और प्रॉफिट ही एक मेट्रिक है जो हर कोई बिजनेसमैन अचीव करना चाहता है। अगर पैसा कमा रहे हो, रेवेन्यू आ रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, और प्रॉफिट नहीं आ रहा, मान लो पॉजिटिव नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा ग्रोथ कैसे लेके आनी है, कैसे हम अपने को और ग्रोथ ला सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, फिर आता है वो प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो रहा है, लोग खरीदना भी चाह रहे हैं, उनकी पॉकेट भी अलाउ करती है, डिमांड भी है और ग्रोथ भी होगी। चलो ठीक है, अब उसको लॉन्च भी कर देते हो। मान लो स्टार्टिंग की ये जो जर्नी है वो इतनी आसान तो है नहीं कि मतलब कि आज जो बिजनेस शुरू करा वो आज ही सक्सेसफुल हो गया। बिजनेस है ना, कई सालों तक, 4 5 साल 10 साल हो सकता है कि वो स्ट्रगल करते रहें या फिर एक जगह पर अटके रहें, ग्रोथ ना हो। तो ऐसे ही मैं जैसे बता रहा था कि जोमेटो है, जोमेटो स्टार्टिंग में जब आया, आज हम देखते हैं जोमेटो फूड डिलीवरी नेटवर्क है, इतना बड़ा है, इतनी फंडिंग है, ये है वो है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में आया तो एक वेबसाइट थी जहां पर वो सिर्फ सिर्फ मेन्यूज बता रहा था रेस्टोरेंट का। आपको कहीं जाना है, मान लो मेरे को जाना है किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, एरिया में, मैं वहां सर्च करता हूँ, उस रेस्टोरेंट का नाम देखता हूँ, वहां पे देखता हूँ वो क्या ऑफर कर रहा है, उसके मेन्यूज में है क्या क्या आइटम, उसके रिव्यूज क्या हैं। ठीक है। अब बहुत अच्छा चल रहा था, उनका ट्रैफिक था, नाम न हो गया था, जो कस्टमर भी वहां पर आने लग गए थे, कि जो लोग सिर्फ मेन्यू देखने के लिए जाते थे और अब भी यूज करते थे। अच्छा। मान लो अगर मुझे कहीं जाना है, किसी पिंड बलूची जाना है, तो मैं उसका मेन्यू यहीं देख सकता हूँ, क्या क्या अवेलेबल है, हाँ हाँ। क्या प्राइस रेंज है, सब कुछ मैं वहीं से देख सकता हूँ। बट यहाँ पर क्या है कि कस्टमर तो आ रहा है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, जब ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा। हम्म, यहाँ पे टाइम एंगेजमेंट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उनके पास रेस्टोरेंट का नेटवर्क बन गया। हाँ ठीक है, उनके पास कस्टमर का नेटवर्क बन गया जो वहां पे जाते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी वहाँ ऐसी चीज क्लिक नहीं हो रही है जिससे वो पैसा कमाएंगे। स्टेशन से तो कमा ही रहे थे। नहीं, किसी से नहीं कमा रहे। अच्छा। ठीक है, वो इतना ही ट्रांजेक्शन, देखो हर रेस्टोरेंट कुछ नहीं दे रहा। धीरे अच्छा। धीरे, पहले तो स्टार्टिंग में फ्री दोगे तभी कोई आएगा। हम्म, नेटवर्क बिल्डअप ऐसे नहीं होता। अगर मैं डायरेक्टली पूछूंगा कि भैया आपकी वेबसाइट को है ना, मैं आपके बिजनेस को मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा फ्री में, हाँ तो आप सोचोगे कि मैं फ्री में भी डाल रहे हो, लेकिन है कौन सी जगह पे। हाँ हमारी वेबसाइट कुछ होनी भी तो चाहिए ना। हाँ, तो वो नेटवर्क बिल्ड करने में जो फ्री था, वो फ्री का टाइम तो उन्होंने इन्वेस्ट करा ना, तो कई सालों तक तो चला ही कंपनी। हम्म, फिर वहां से इन्होंने सोचा कि चलो भाई अब ये है ना, कुछ आगे वर्कआउट नहीं कर रहा, या तो हम यहाँ इस स्टेज पे क्लोज कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। सेल कर ठीक है, देते हैं। और या फिर पाइवट कर लो इसे, उसके अराउंड में कोई और आइडिया ढूंढ लो। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है, अगर मैं इसे बंद कर दें तो हमारे पास ऐसा कौन सा वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम आगे किसी और जगह यूज कर सकते हैं। तो उनके पास क्या था, उनके पास था यूजर का डेटाबेस और रेस्टोरेंट का नेटवर्क। हम्म, अब यूजर मेन्यूज देखने आ रहे हैं और रेस्टोरेंट की लिस्टिंग हो रही है वहां पर, हम्म, ऑलरेडी बिल्डअप है। तो उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी के अंदर घुसते हैं, हाँ, फूड डिलीवरी में जाते हैं।
खाना होम डिलीवर करते हैं। ठीक। ठीक है। तो ऐसा ही बहुत सारे आइडिया जो हमें लगते हैं आज, जो इसी स्टेज पर पहुंच गए हैं, जिनके पास बहुत फंडिंग है, गूगल ऐड चला रहे हैं, दबा के मार्केटिंग कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग के डेज में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करा है जो बहुत ही नॉर्मल था, और वहां से उन्होंने कुछ कस्टमर पकड़े हैं, उन कस्टमर्स को आगे स्केल करने की टेक्निक्स ढूंढी है। ठीक है। तो स्टार्टअप्स वालों को तो फंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि देखो उन्हें पता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर वो वर्कआउट कर रहा है, वहां पर इतने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कुछ चीजें तो अच्छा हो रही है ना, लोग आ रहे हैं। अगर आइडिया अच्छा नहीं होता तो लोग वहां पर आते ही नहीं, एंगेजमेंट ही नहीं आती। तो कस्टमर एक्विजिशन तो आ रहा है, लेकिन वो उन्होंने उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने डिलीवरी नेटवर्क में उतरे और फिर वहां पे डिलीवरी शुरू करी, और वो उनके लिए वर्क कर गया। ठीक है ना। और जैसे स्विगी है, स्विगी का नाम तो आपने सुना होगा, बेंगलोर का स्टार्टअप है। अब वो ये कहाँ स्विगी का ने है जोमेटो? जोमेटो तो खैर यहीं का है। हाँ। जोमेटो को एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ये गुड़गांव शायद कहीं का है। अच्छा। गाँव का है या फिर वो कुछ और है, एक मिनट, जोमेटो देखो का है, इंग्लिश स्टार्ट है। हुआ था कोयल, हरियाणा, गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव का स्टार्टअप है। ठीक है। मेरे को लग ही रहा था कि गुड़गांव का। और ऐसे ही अगर आप बात करोगे दूसरे की, क्या नाम है आपका, स्विगी की। हम्म। स्विगी भी ऐसे ही शुरू हुआ था, जयनगर, मतलब कोई कमर्शियल एरिया है जहाँ पर मतलब बहुत जयनगर। सारे ऑफिसेज हैं, जयनगर हम्म। में। हाँ। तो वहां पर उन्होंने क्या मार्केटिंग के टेक्निक्स यूज करी थी, यहाँ पे जैसे सिगरेट पीने लोग बहुत आते हैं कॉर्पोरेट जगह पे, हाँ हाँ। तो वहां पे उन्होंने मैच स्टिक फ्री दिए हैं मैक्स। पनवाड़ी की दुकानों पे। अच्छा, अपने नाम का। हाँ, और वो पीछे लिखा हुआ है कि अगर फूड ऑर्डर करना है तो डायरेक्टली डिलीवर टू योर ऑफिस। अच्छा। ठीक है। तो वहां से उन्होंने कुछ कस्टमर पकड़े हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल तो जैसे आपके पास ही है, जैसे आप को ऑफिस वालों ने कुछ कप्स बनवाए थे, हम्म। को ऑफिस के, हाँ। और वो कप्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे नीचे के जो ऑफिस हैं, जो चाय बनाने वाले हैं, पे बहुत सारे वो है ना, छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो वो छत ऑफिस पे, में। छत हाँ, पे जो कप्स पड़े हुए हैं वो वही हैं? वो वही हैं। अच्छा। वो इन्होंने इसलिए छुपवाए थे कि वो आसपास में दुकान वालों को दे दिए जाएं, हाँ हाँ। और जो भी अगर जैसे टी कॉफी लेने आ रहा है, तो जो वेंडर है उसके तो वही 2-3 रुपए बच रहे हैं, हाँ ऑब्वियस है। उसको दो हाँ। रुपए बचेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कप में दे रहा है, हाँ और पीने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कप पर लिखा क्या है। हाँ। ठीक है। बट एटलीस्ट वो 1-2 मिनट हाथ में रखेगा, उसे एक कम से कम आपकी वो ब्रांडिंग और एक बार दिखेगी तो जरूर, हाँ हाँ। है ना, तो एक बार नोटिस तो करेगा। हम्म। तो कुछ मार्केटिंग के तरीके ऑफलाइन के अंदर भी इस तरीके से लोग यूज करते हैं। हम्म। मास्क वाला मैंने आपको बताया था कि मास्क में प्रिंट था। ठीक है। कि आजकल मास्क चल रहा है, तो मास्क को और बल्कि इवन सेल आउट कर दिया वेंडर को जाकर, हम्म। वो अपने आप बेच रहा है, और जो खरीद रहा है पैसे देके ना, वो तो लगा ही रहा है। हम्म। ठीक है। तो ये चीजें, कुछ आइडियाज ऑफलाइन के भी होते हैं, जैसे मैं कल बता रहा था, ऑफलाइन से भी स्टार्ट कर सकता है इंसान। ठीक वो तो है। यही चलते थे। हाँ, पहले यही चलते थे, और कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता, हम्म। आपको जहां से रिजल्ट आ जाए। वो होती है सिचुएशन के ऊपर कि आपका जो कस्टमर है वो किस कैटेगरी में फिट होता है। हम्म। तो वही मैंने कल आपको बताया कि एक होता है टाइम होना, एक होता है पैसे होना, और एक होता है ट्रस्ट होना। अगर ट्रस्ट है तो ही आपसे वो सामान लेगा, दूसरा सामने वाले के पास पैसा भी होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज,
मान लो वो भी अपने अपने पास की बात कर रहा हूँ मैं, कस्टमर के पास पैसा होगा तो वो खरीदेगा। ठीक है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास बजट है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, पैसा भी है, चल यहाँ पे लगा देते हैं, हम्म, मार्केटिंग कर लेते हैं, गूगल एड्स में भी लगा देंगे। अगर नहीं है तो मुझे ऑफलाइन सोचना है। हम्म, तो ये कब क्या सोचना है ये भी पता होना चाहिए बिजनेसमैन को, कि अभी हमारे बजट ये है, ट्रस्ट नहीं है मार्केट में, तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए मुझे किसकी, इन्फ्लुएंसर की हेल्प लेनी है। ठीक है, या फिर मैं ट्रस्ट डेवलप करने के लिए मैं किसी का रेफरल पर काम करना शुरू कर दूं, कि मेरा ट्रस्ट नहीं है, एटलीस्ट किसी और के ट्रस्ट से मुझे काम मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, ताकि एक सर्कल तो चले, बिल्कुल नया बिजनेस चलाने के लिए। जब वो सर्कल चलने लगता है तो आपकी धीरे धीरे वो ट्रस्ट डेवलप होती है, और जब आपकी ट्रस्ट डेवलप होती है तो जो ऑलरेडी जो कस्टमर हैं उनकी एक कम्युनिटी रेडी रखो। ठीक है, जहां पर उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, कि हाँ तुम हमारे लिए स्पेशल हो। और बहुत कंपनियां इस चीज के अंदर करती भी है काम, कि आपको वो स्पेशल बताते भी हैं, है ना। जैसे कि स्पेशल आप वहां जाते हो, क्या नाम है, बारबेक्यू नेशन में जाते हो, आपका बर्थडे है तो वहां पर वो आपको एक स्पेशली वो फ्री ऑफ कॉस्ट केक देते हैं। देन म्यूजिक, पूरी उनकी टीम होती है, वो सिंग करती है हाँ। आपके लिए, म्यूजिक प्ले करते हैं, तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है आपको। तो मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल फैमिली है, उनको हाँ बर्थडे मनाना है बच्चे का, तो वहां पे हाँ चले गए। हाँ, बढ़िया ऑब्वियस है। काम। और बढ़िया। उसे याद भी रहेगा कि देखो वहां पे ऐसा हुआ था। हम्म। तो वो क्या है कि जैसे आपने स्पेशल बनाया कस्टमर को, तो कस्टमर ने क्या कन्वर्ट हो गया, वो कस्टमर नहीं रहा, वो प्रमोटर बन गया आपका। अभी तक वो कस्टमर था, खाना खा के जा रहा था, पैसे उसे लग रहा था कि मैं पैसे दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे बुफे ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा राइट है, मैंने पैसे दिए हैं, मैं अपना एंजॉय करके जा रहा हूँ, और पैसे दो कितने दे रहा हूँ, तुम मुझे कोई सारी सर्विस दे ही रहे हो, ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहे। बट वहां पर उस क्या हुआ कि आपने उसे स्पेशल बनाया, और वो कन्वर्ट हो गया आपके फैंस में, प्रमोटर में। अब हम्म। क्या है कि वो चार लोगों को जाके बताएगा, कल को कहीं और आइडिया मतलब डिस्कस हो रहा होगा कि कहाँ पे पार्टी करनी है, क्या नहीं करनी है, वो क्या बोलेगा, तो यहाँ कर लो ये यहाँ कर लो। ओपन स्पेस है। सेकंड, और जैसे अगर आपके वहाँ पे 8-10 टेबल्स हैं, 8-10 टेबल्स के अंदर से एक ही टेबल पे किसी का बर्थडे है, सबका तो होगा नहीं। हाँ। तो क्या है, जो 7-8 लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, 7 टेबल से अलग हैं, वहाँ पर हर एक टेबल पे दो चार लोग तो बैठे होंगे। हाँ। तो 25-30 लोगों को एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। हम्म। तो खाली वो 4 लोग नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा भी 25-30 लोग आपको कन्वर्ट हो रहे हैं आपके लॉयल कस्टमर्स में। तो ये जो चीजें हैं, जो इवेंट्स क्रिएट करी जाती हैं, जो स्पेशल इवेंट्स बनाए जाते हैं, और लोगों को स्पेशली बताया जाता है कि आप हमारे लिए स्पेशल हो, आपको बर्थडे विशेस करे जाते हैं, आपको एनिवर्सरीज गिफ्ट करी जाती हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी भेजा जाता है, तो ये क्या है, ये स्पेशल बनाना है। अब जैसे नायका है, नायका से अगर मान लो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर कोई लेडी ऑर्डर करती है उसका, क्योंकि जब अकाउंट बनाते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है। हाँ। ठीक है, और जैसे उसका बर्थडे आता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, आपको एक फ्री गिफ्ट भेज देता है वो घर में। और नाइकी। हाँ ये नाइकी नहीं, नायका, नाइका क्या है? कॉस्मेटिक ई कॉमर्स है। आपको नहीं पता होगा, भाभी जी को पता होगा। तो, तो ये चीज है। तो हाँ। आप वहां पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट जैसे घर का एड्रेस उनके पास है, डेट ऑफ बर्थ उनके पास है, फोन आपका सारी डिटेल्स उनके पास है, क्योंकि आपने पहले से यहाँ पर ऑर्डर किया हुआ है। अब आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया हुआ, यहाँ पर आपको या तो ईमेल के ऊपर विशेष आ गई, फोन पर मैसेज आ गया, देन और उसमें मेंशन भी कर दिया कि सरप्राइज गिफ्ट है और ये ट्रैकिंग कोड है। हाँ। तो आप एकदम से सोचोगे कि मैंने तो कुछ ऑर्डर करा नहीं है और ये गिफ्ट है। जब आप गिफ्ट रिसीव करोगे तो उसमें एक कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो आपने कभी ट्राई नहीं करे होंगे। ठीक है, जो मैं, एक कंपनी चाहती है कि आप ट्राई करो, तो वो प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया।
आज साथ में एक कूपन और दे दिया कि बर्थडे स्पेशल कूपन है, तो आप आके एक और शॉपिंग करोगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये कस्टमर को फैन में कन्वर्ट करने के तरीके हैं हम्म, कि आप जब तक उनको स्पेशल नहीं बनाओगे तो वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल काम नहीं करने वाले। अदरवाइज वो क्या है कि ट्रांजेक्शन वाला रिलेशन है आपसे, आपके बिजनेस नेम से, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी डिग्री से। ठीक है। किसी को कोई नहीं लेना देना, आप कितने अच्छे पर्सन हो, उसको बिजनेस चलाने वाला बंदा कितना नाइस है, बहुत पोलाइटली बात करता है, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, उससे मेरे को क्या फायदा है, मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप एक स्पेशल वो नहीं क्रिएट करोगे, कस्टमर के सामने एक रिलेशन बिल्डअप नहीं करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म रिटेन वाला नहीं रहेगा, और वो कस्टमर है ना आगे प्रमोटर नहीं बनेगा। तो ये आइडियाज निकाले जाते हैं, कई जगह तो पता ही नहीं होता कि वो प्रमोट कर रहा है। हाँ हाँ। जैसे वहां पे जैसे बाहर निकल रहे हो और साइड में एक बूथ बना हुआ है, बर्थडे बूथ, हम्म, जहाँ पे आगे आराम से फोटो खींच सकते हो एक अलग। मैगडी के अंदर आपको, आपने देखा होगा कि वो क्लाउन लगा होता है, हम्म, पिंड बलूची में एक चारपाई डली हुई है, हाँ। जिसमें वो एक सरदार जी बैठे हुए हैं पगड़ी लगा के, है हम्म, ना। तो उसके साथ आगे वो लोग फोटो खिंचवाते हैं। अब वो फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो, उन्हें पता है कि वो लोग बाहर आएंगे, तो बाहर उनके लिए एक स्पेशल इवेंट क्रिएट करना है, खाना खाने थोड़ी ना आ रहे हैं, वो एंजॉय करने आ रहे हैं, वो एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, आपने उसे मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया, हेल्प कर दी, और एक रीजन दे दिया कि यहाँ आओ फोटो खींचो। हम्म, आपने फोटो खींची, फोटो खींचने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालना है, फेसबुक के पोस्ट पे डालना है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में डालना है कि हम यहाँ आए हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, और ये सारी चीजें क्या होती है कि ये आगे और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। हम्म, तो ये जरूरी नहीं है, देखो ये तो हो गया आपका खाने से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड ऐसी जगह पे। हम्म, इसके अलावा भी बहुत जगह ऐसी होती हैं जहां आप ना चाहते हुए प्रमोट कर रहे होते हो, किसी को पता भी नहीं है। हम्म, जैसे नायका है, नायका ऑनलाइन है, उस वहां पे जाके कोई फोटो नहीं खींचेगा, लेकिन अगर आपको एक सरप्राइज गिफ्ट आ रहा है तो वो लेडी खुश हो रही है कि हाँ मेरे बर्थडे पर स्पेशली कोई गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ, जो मैंने ऑर्डर किया भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। हाँ, ठीक है। साथ में मुझे डिस्काउंट कूपन भी मिला। तो वो, अगर कहीं बात चल रही होगी कॉस्मेटिक्स की कि ये तुमने कहाँ से लिया, तो वो कहे मैं तो यहाँ से लेती हूँ, के माइंड में हमेशा रहेगा कि नायका अच्छी जगह है। ठीक है। तो ये गुड लिस्ट में आना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें हैं। और जैसे गूगल है, अब जैसे गूगल है, गूगल का जीमेल तो आपने सबने सुना होगा। हाँ, अब जीमेल में सबके अकाउंट हैं, लेकिन जीमेल जब स्टार्टिंग में आया तो जीमेल फ्री नहीं था। अच्छा। फ्री मतलब जैसे हर कोई उसमें साइन अप नहीं कर सकता। अगर जीमेल में अकाउंट चाहिए तो वहां पर एक स्पेशल कैटेगरी में होना जरूरी है, जो मतलब जिसके पास जीमेल अकाउंट है वही तुम्हें इनवाइट कर सकता है। एलिट कैटेगरी होती है। हाँ, एलिट कैटेगरी होगी, मतलब 2004 में लॉन्च हुआ। हम्म, और लोग जीमेल अकाउंट करने के बनाने के लिए हम्म, इतने क्रेजी थे, मतलब उस टाइम पर, कि मुझे कोई इनवाइट कर दे, अच्छा। अदरवाइज वो साइन अप नहीं हो सकता। वहां पे साइन अप का था ही नहीं, क्रिएट अकाउंट का था ही नहीं ऑप्शन। तो ये है कि अगर ये जो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, हम्म, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि तुम मिस कर जाओगे, एक्सक्लूसिव है, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। हम्म, ये भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे एयरपोर्ट के अंदर लॉन्च होते हैं, अब वो लॉन्च में हर कोई नहीं जा सकता, स्पेशल कार्ड होल्डर्स को ही वहां पे परमिशन होती है।
अगर आपको वहाँ पे यूज करना है उनका लॉन्च, तो वो हम्म, कहते हैं कि आपको पर्टिकुलर ये वाला कार्ड है आपके पास, तो आप अंदर एक्सेस कर सकते हो। आपके आपके पास सिग्नेचर कार्ड है या वीजा का कोई प्लेटिनम कार्ड है, हम्म, तो वो उन्हीं कार्ड होल्डर्स को वहां पर उस चीज का प्रिविलेज था। अभी भी है। हाँ, अभी भी है, मतलब वो चीज उन्होंने हर किसी के लिए बनाया ही नहीं है कि मतलब पैसा दो और यूज कर रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है, हम्म, ये आपके लिए है ही नहीं। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, लोगों लोगों को वो चाहिए होता है, हम्म, जो चीज इजीली अवेलेबल नहीं है। हम्म, अब जैसे एमआई का फोन आया, एमआई का फोन जब इंडिया में आया, तो इंडिया में लॉन्च करने के बाद करते टाइम उन्होंने सोचा कि एक तो चाइना का फोन है, मेन मैंने कहा कि लोगों को पैसा है, देखो अफोर्डेबल फोन बनाया है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। 10,000, 12,000, 15,000 की रेंज वाले फोन लॉन्च हुए थे। इंडिया में डिमांड भी काफी थी, ऐसा भी नहीं कि मई मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। देन वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड अच्छा कर भी रहे हैं। तीसरी चीज ट्रस्ट नहीं थी ना। अब ट्रस्ट कैसे आएगी, चाइना का फोन है यार, पता नहीं कैसा होगा। यही होता है ना, जब हम कोई फोन लेने जाते हैं चाइना का, यार चाइना का है, पता नहीं क्या 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 चीज होगी क्या नहीं होगी, अब 10,000 के अंदर क्या देगा। ठीक है, हमारे माइंड में यही था ना, क्योंकि हमने सैमसंग चलाए हैं, सैमसंग, सोनी, आपका आईफोन। तो हमें महंगे वाले फोन में लगता था कि यार इतने महंगे, ये इतने महंगे दे रहे हैं और ये इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं। तो वो भी एक नेगेटिव चीज थी उनके लिए, लैक ऑफ ट्रस्ट, जिससे उन्हें पता था कि सेल नहीं आने वाली। लेकिन उन्होंने क्या करा, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कंसेप्ट यूज किया, और अपनी जो फोन को लॉन्च करा कहाँ पे, एक्सक्लूसिव ऑन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में ही बिकेगा, उसके अलावा कहीं भी आपको एमआई का फोन नहीं दिखने वाला। अब जैसे हर जगह पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कोई नई चीज आती है तो वो ले लेते हैं, और ये हर इंडस्ट्री में होता है। ट्राई करने के लिए, मतलब कोई नया सामान आया, उसने कहा कि अरे यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, हेडफोन नया लॉन्च होता है, कुछ नया आता है, तो वो कहते हैं पहले एक बार ट्राई करने वाले कुछ लोग होते हैं हर जगह, और वो कुछ लोग ही अट्रैक्ट करने थे। जैसे मान लो पहले 1,000 फोन बिके, उन्होंने कह दिया भैया ये सेल आउट हो गई, अब हमेशा अवेलेबल नहीं है। अब वो जो 1,000 लोगों ने लिए, वो 1,000 लोगों ने चलाया उसे। ठीक है। और जैसे उन 1,000 लोगों ने उस फोन को यूज करा, देखा कि भैया ये 5,000 का फोन है, इतने का फोन है, और बहुत अच्छा बिक रहा है, और बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वो 1,000 लोग क्या है कि यूज करने के बाद आगे लोगों को बताएंगे, तो बाकी के लोग भी उस चीज को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट सेल पर ही आएगा, शॉपकीपर्स उसे बेचना शुरू करने लग गए, कि मतलब ब्लैक में पहले से सेल में खरीद लिया और आगे यहाँ पर ब्लैक में मिल रहा है, 15,000 का फोन 18,000 में बेच रहे हैं। ठीक है। उन्होंने उस ये करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उसकी डिमांड डेवलप हो गई, और बाद में उसने क्या करा कि एंड में अपने फिजिकल स्टोर भी खोल दिए। अब उनकी ट्रस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, पहले से उन्होंने कस्टमर बेस बना लिया, साथ में अब उनके फिजिकल स्टोर्स हैं, अब वहां जाके अपना फोन को टच कर सकते हो, देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, और जब प्रोडक्ट फील कर सकते हो, आराम से बिकेगा। तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज करी मार्केट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं कि हमें ये प्लान करना कि एक कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, उसको कैसे लॉन्च करना और कैसे ग्रो करना है, अब कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करना है। तीसरा होता है इनवाइट करने वाला जो ऑप्शन है, ये हर जगह होता है। अब हमने भी जैसे अकाउंट खोले थे जीमेल के ऊपर, तो मैंने भी अपने आप को 3-4 अकाउंट, ईमेल आईडी थे अलग अलग, जैसे हॉटमेल है, याहू है, ऐसे एक दो हमने एक्स्ट्रा भी बना के रखे हुए थे, तो उन पर भी इनवाइट भेज के अपने जीमेल के कई अकाउंट खोल लिए थे उस टाइम पे, कि बाद में ना खुलें क्या पता। तो वो प्रमोट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे
जिन लोगों ने जीमेल यूज करी वो जीमेल से लोगों को मेल भेजते हैं, और वहां से लोग जैसे अदर नेटवर्क वाले वो सोचते हैं कि हमें भी जीमेल ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इनवाइट करते 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 जीमेल इतना पॉपुलर हो गया कि हर किसी के पास जीमेल अकाउंट हो गया। पहले याहू मेल उससे ज्यादा होता था, याहू याहू मेल, हॉटमेल, एओएल, यहाँ पर ईमेल आईडी होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जीमेल सबने ले लिया। तो ये जो तरीके होते हैं मार्केटिंग के, तो ये हमें सीखने होते हैं और इसी हिसाब से हम आगे काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है आपका ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले ज्यादा क्या जरूरी है? ईमेल का होना। आईडी हो ना। हाँ, जी सर। जब तक ईमेल आपके का पास, होना। हाँ, जब तक ईमेल नहीं होगी तो आप किसको क्या भेजोगे? ठीक है, जी तो सर। यहाँ पर ईमेल कलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट वो है हमारे लिए, कि हमारे पास जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके ईमेल आईडी मेरे पास रहे हैं। जो कस्टमर ऑलरेडी जो हमसे प्रोडक्ट खरीद चुके हैं वो तो हमारे कस्टमर हैं ही हैं। जो जी हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं उनका भी हम चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट ना खरीदे ना खरीदे, लेकिन ईमेल आईडी तो छोड़ के चले जाएं, ताकि हम फर्दर जी उनसे सर। कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां नीचे लिखती हैं कि अगर डिस्काउंट कोड चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दो। ठीक है, तो ऐसा बहुत जगह होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, करता होगा शायद अभी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है होम पेज के ऊपर, यू विल नेवर पे द फुल प्राइस फॉर सॉफ्टवेयर अगेन। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हो उनकी साइट पे पूरा पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालो और सेंड मी दी डील। ठीक है, तो यहाँ पर जी उन्होंने सर। क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करके यहाँ पे दोगे तुम्हें डिस्काउंट और डील्स भेजना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, नीचे जी सब्सक्राइब सर। वाला ऑप्शन है। दूसरा, एक ज्वाइन प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है, और गेट $10 वाला एक ऑप्शन रखा है। ठीक है, $10 वाला जी। ये है कि $10 कैसे मिलेंगे, यहाँ पर आते ही बोलता है लॉग इन करना। डिस्टरबेंस आ रही है आपके यहाँ पे, रिकॉर्डिंग में फिर आपको दिक्कत होगी वो आगे सुनने में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गेट $10 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पहले तो लॉग इन करो और फिर इनवाइट करो रेफर ए फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने जैसे लॉग इन कर दिया, अपना ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। अब मैं देखता हूँ कैसे मुझे $10 मिलेंगे। तो मैंने तुम्हें बोला था कि एक और तरीका होता है मार्केटिंग का, इनवाइट वाला, इनवाइट मॉडल। तो यहाँ पर गेट $10 फॉर एवरी फ्रेंड रेफरल। तो हर जितने दोस्तों को मैं रेफर करूंगा मुझे $10 देने की वो बात कह रहा है। लेकिन उसकी कंडीशन मुझे पढ़नी पड़ेगी, वो क्या है, कब देगा। here are terms and conditions, कि कब वो क्वालिफाई करेगा रेफरल। हाँ, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो मतलब एटलीस्ट 10 क्वालिफाइड रेफरल होने चाहिए, मतलब $100 हो जाएंगे तभी वो पैसे मिलेंगे तुम्हें रेफरल के, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। के एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। कि आप स्पैम नहीं कर सकते हो, अननेसेसरी किसी को इनवाइट नहीं कर सकते हो। तो ये रेफरल प्रोग्राम है, इसको पूरी तरीके से पढ़ लो कि कैसे किसी को इनवाइट करना है, किस ईमेल आईडी से इनवाइट करना है, देन
यहाँ पे किसको भेजना है वो कोमा कोमा करके मैं यहाँ पे डाल के सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। प्लस ट्विटर है, फेसबुक है, यहाँ पर भी मैं शेयर कर सकता हूँ इस चीज़ को। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन है तो मैं इसे कॉपी कर दूंगा लिंक को, और इस लिंक को मैं शेयर करूंगा अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर साइन अप करता है तो मुझे $10 और उसे भी, लेकिन कब मिलेगा? आफ्टर देयर फर्स्ट परचेज। ऐसा नहीं कि साइन अप करते ही मिल जाएगा। अगर वो पहले परचेज करेंगे, फर्स्ट परचेज करेंगे, और पहले से उनका कोई आईडी नहीं बना हुआ है, तो न्यू यूजर का ही वो $10 देगा, लेकिन परचेज पर देगा, बिना परचेज के नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये क्या है, ये एक तो इनवाइट मॉड्यूल है, उसे पता है कि कोई इनवाइट करेगा तो क्यों करेगा। यहाँ पर उसने दो चीज दे दी कि $10 मिलेंगे अगर इनवाइट कर रहे हो तो ईमेल आईडी यहाँ पर कैप्चर कर लिया उसने। 10 लोगों को शेयर करूंगा, उनमें से जितने लोग साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद अगर किसी ने खरीदा नहीं खरीदा तो नहीं दे रहा। हो सकता है वो आज ना खरीदे, 6 महीने बाद खरीद ले, 1 साल बाद खरीद ले, तो उस केस के अंदर तो रेफरल को किसी को पैसा देना नहीं है। वो कंडीशन पे तो पता चलेगा कि 1 साल बाद खरीदता है तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि इनका काम हो गया, मार्केटिंग होगी, प्रमोशन होगी, आप उसको प्रमोट कर रहे हो $10 के चक्कर में, तो इन्होंने आपसे मार्केट करवा ली। तो ये है आपका एक तरीका मार्केट में लीड कैप्चर करने का। दूसरा होता है, कई जगह पर आप ऐसे ही रिसोर्स दे रहे हो किसी को कि वो डाउनलोड करने करना उसके लिए जरूरी है। ठीक है। अब जैसे इंस्टीट्यूट की साइट पे आओगे तो तुम्हें ब्रोशर डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, कि ब्रोशर मेरे को डाउनलोड करना है, क्या कोर्स में कवर होगा क्या नहीं होगा। तो उस केस में जाओगे, वेबसाइट पर क्लिक करोगे डाउनलोड पर, तो वहाँ पे क्या लिखा आता है कि पहले ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये सारी चीजें डालो, तब जाके तुम्हें वो मिलेगा। तो पहले ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल करोगे, सबमिट करोगे, आपके ईमेल के ऊपर कोड आ जाएगा। तो वो जो कोड है डाउनलोड पीडीएफ वाला, तो आप वहां से डाउनलोड कर लोगे। लेकिन ये क्या है कि जिसने डाउनलोड करा वो इंटरेस्टेड था आपके प्रोडक्ट में, तभी उसने चीजें निकाली, उसकी लीड आ गई तुम्हारे पास। तो आपने लीड कैप्चर कर ली, फोन नंबर, ईमेल आईडी उसका है। हो सकता है फोन नंबर गलत हो सकता है ईमेल आईडी गलत हो, लेकिन गलत होगा तो वो ब्रोशर डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो करेक्ट ईमेल आईडी ही वहां पर डालेगा। ठीक है ना। तो एक ईमेल आईडी कलेक्ट कर लिया। अब ये तो हो गया, चलो हमारा इंस्टीट्यूट है, लोगों को पता है कि ब्रोशर डाउनलोड करना है। अगर कॉलेज है, कॉलेज का अगर तुम्हें वो चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो आप उसे डाउनलोड करोगे ही करोगे, तो ईमेल आईडी छोड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है मेरी, और आप वहां पर आ गए ढूंढते हुए, क्या करने आए होगे? सर्विस चाहिए। और आपने वहां पर कोई भी फॉर्म फिल नहीं करा, वहां पर एक पॉपअप दिख रहा है या फिर एक लिंक दिख रहा है जहां पर मैंने लिखा है कि ये स्टेप्स हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये फॉलो करनी है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो गूगल में। या फिर फ्री एसईओ गाइड है कुछ, या फिर कैसी कोई मैंने एक फ्री की एक ई बुक बना रखी है, ताकि वो आपको लगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे पैसा तो देना नहीं, एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बहुत सारे लोग उसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए उन्हें ईमेल आईडी छोड़ना पड़ेगा, और वो ईमेल आईडी मैं मार्केटिंग के लिए फर्दर यूज कर लूंगा। एक तो ये हो गया। ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स में साइन अप करने वाले जितने भी लोग हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पे अकाउंट बना रखे हैं, जिसने प्रोडक्ट खरीदा नहीं खरीदा वो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पर अकाउंट बना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो हम उन ईमेल आईडी पर रेगुलर न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं, नए ऑफर सेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो भी इस टाइप का काम कर सकता हूँ कि मैं वीकली जितने भी ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ सबकी एक अपडेट वाली न्यूज़लेटर मैं आपको यहाँ पे मेल कर दूँ। ये समझ लो एक तरीके का ईमेल कम्युनिटी है कि आप बिल्ड कर रहे हो उन लोगों की, जो हो सकता है कि आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट में कभी इंटरेस्ट दिखाया हो, या हो सकता है कि वो खरीदें। ठीक है। तो पोटेंशियल कस्टमर्स की ईमेल आईडीज की एक ग्रुप है वो, जहाँ पर आप डेली, वीकली और मंथली इस टाइप के न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हो। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पैम
करने के लिए पहले से बनी बनाई लिस्ट उठा लेते हैं, उनको मेल कर देते हैं। वो उसमें वो क्या है, स्पैमी तरीका है, हमें स्पैम नहीं करना है। और आजकल वैसे ईमेल्स जितने भी यूज कर रहे हैं हम, उनके ऊपर स्पैम फिल्टर्स होते हैं, वो उसको वैसे ही फिल्टर आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ईमेल कलेक्ट जी करने सर। के और भी कोई आइडियाज हैं जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हो कि कैसे तुम कैप्चर कर सकते हो, शेयर करना चाहो तो? नहीं सर, अभी तो नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? अगर मान लो तुम्हें किसी वेबसाइट के लिए ईमेल आईडी कलेक्ट करना हो, तो कैसे करोगे? कोई आइडिया कुछ नया? जैसे मैंने तुम्हें एक बताया, पीडीएफ बना दी कुछ नई, जिस चीज जो ई बुक बना दी, फ्री में कुछ कोई रिसोर्स क्रिएट करा जिसको जो लोगों को चाहिए, और वो उन लोगों को चाहिए जो हो सकता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर हो। ऐसा नहीं कि मतलब सबको बांटने के लिए मैं कुछ भी बना दूं, जैसे मूवी डाउनलोड कर लो, लेकिन मूवी डाउनलोड करने वाला मेरा कस्टमर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि पीपीटी की टेम्पलेट ले लो अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो, लेकिन पीपीटी की जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टेम्पलेट मैं फ्री में दे रहा हूँ लोगों को, वो मेरे कस्टमर है भी या नहीं है? उन ईमेल आईडी को मैं कलेक्ट करके करूंगा भी क्या? ठीक है, तो मेरी कैटेगरी वाले होंगे, मेरे जो सर्विस प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ उनसे रिलेटेड लोगों को ही रखना है। जो टारगेटेड ऑडियंस है उन्हीं की लीड कैप्चर करनी है हमने, वो इसके अलावा किसी और के नहीं करने हैं। ठीक है, तो एक निच पकड़नी है, उस निच के अंदर अगर आपको ईमेल्स कलेक्ट करनी है, डेटाबेस बनाना है, तो उसके अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे फिल्टर आउट करोगे। मान लो आप डाइटिशियन हो, ठीक है, अब डाइटिशियन की वेबसाइट है आपकी वेबसाइट पर, जहां पर आप कंसल्टेंसी देते हो या उनके डाइट प्लान बना के देते हो आपकी वेबसाइट पर। तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कैसे वहां पर ईमेल आईडी कलेक्ट करोगे उन लोगों के जो आपसे हो सकता है कि फ्यूचर में सर्विस प्रोडक्ट करें, परचेस करें? तो क्या स्ट्रेटेजीज होंगी तुम्हारी? इसका ब्लॉग लिख देंगे। देखो, ब्लॉग लिखोगे तो ईमेल आईडी छोड़ के थोड़ी नहीं चला जाएगा वो। मैंने ईमेल कैप्चर करने की नहीं, स्ट्रेटेजी पूछी है। हाँ। वैसे हम डाइट का ब्लॉग लिख के उसको हाँ, सोशल मीडिया और में डाल के उसको क्या कह ये सकते हैं तो कि कंटेंट, ये फ्री देखो कंसल्टेशन के लिए हाँ, आप। ये तो देखो कंसल्ट वो हो गया कि हमारा फ्री कंसल्टेशन के लिए वहां पर वो अपॉइंटमेंट बुक करा दिया। मान लो सपोज करो तुम्हारी साइट पर आया, अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता कोई, लेकिन तुम्हें चाहिए कि उन लोगों के ईमेल आईडी तो कलेक्ट करना इजी है ना। वो अपॉइंटमेंट लेना मच हार्डर, कि वो तब होगा जब लोग तुम्हें ट्रस्ट करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ईमेल आईडी कलेक्ट करना बहुत आसान है। अगर तुम उस सामने वाले को एक ऐसी चीज दे दो जो को लगे कि हाँ, देने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ईमेल आईडी तो देना है। हम उसे ये नहीं करें अपॉइंटमेंट, उन्हें पता है कि अपॉइंटमेंट का नाम दे रहे हैं हम, फ्री अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के बाद इतना इतने कस्टमर है ना आज, इतने अवेयर हैं, उन्हें पता है कि वहाँ अभी फ्री कंसल्टेंसी तो दे दोगे, लेकिन उसके बाद में तो जो काम करोगे उसका तो पैसा लोगे ही ना। तो अल्टीमेटली तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, तो जितने लोग समझने वाले हैं वो समझ ही जाते हैं कि वहां जाने के बाद है ना 2 टेस्ट होंगे, उस चीज का आप चार्ज कर लोगे। ठीक है, या फिर प्लान प्लान अपना बताओगे, कहोगे कि इतने का प्लान ले लो। तो यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली खरीदने नहीं जाने वाले, कि वो कहते हैं इस मूवमेंट में नहीं है कि वो तुम्हारी साइट तक आ गए। ठीक है, वो इंटरेस्टेड हैं तुम्हारी सर्विसेज में, बट अभी वो मूवमेंट नहीं है कि वो अभी कंसीडर करें कि आपसे वो सर्विस लेनी है नहीं लेनी। तो वो जो कस्टमर है वो चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के, वो फॉर्म को फिल ही नहीं करेंगे। वो वहां तक आएंगे तो जरूर, लेकिन वहां वो देख के ना चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जो ईमेल आईडी है कैप्चर करनी बहुत जरूरी होती है, ताकि, क्योंकि देखो उन्हें सर्विस तो चाहिए, आज नहीं चाहिए कोई बात नहीं, वो कभी और लेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स के अंदर कितनी लॉन्ग डिसीजन मेकिंग टाइम लगती है। ये कई जगह पे डिसीजन बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कभी ना कभी तो
परचेस करेगा और कहीं ना कहीं से तो परचेस करेगा। तो ये जो पोटेंशियल कस्टमर है हम इसे मिस आउट नहीं करना चाहते। तो मेरे पास एक वेबसाइट है जहां पर विजिटर आ गया है कहीं से, ठीक है, मैं कहीं से प्रमोट नहीं कर रहा, चाहे वो सोशल मीडिया पर ऐड के थ्रू आया है, चाहे वो ब्लॉग के थ्रू आया है, कहीं से भी आया है, ऑर्गेनिक रिजल्ट से आया है, या फिर मैंने कुछ और व्हाट्सएप मैसेजेस करे हैं वहां से आया है, विजिटर वहां आया है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी ईमेल आईडी कैप्चर हो जाए मेरी वेबसाइट पर आते ही। तो अब वहां पर ऐसा क्या दोगे कि वो तुम्हें उसके बदले में अपना ईमेल आईडी दे जाए? ये एक्सचेंज है। और वो एक्सचेंज इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल सोचे भी ना कि चल कोई नहीं, ईमेल आईडी तो जा रहा है। और चीज भी ऐसी होनी चाहिए कि जो उसे चाहिए चाहिए। बताओ क्या दोगे? सर हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ से डाइट वाला फूड नहीं को नहीं, मैं कनेक्ट तो करके उसकी वहाँ बात से नहीं कर हम रहा, मैं सिर्फ उनको। अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। मान लो मेरी वेबसाइट बनी हुई है, एक पेज की वेबसाइट है जहाँ पे मेरा प्रोफाइल डाला हुआ है, मैं डाइटिशियन हूँ, मेरे रिव्यू डले हैं, सब कुछ डाला है, ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म है अपॉइंटमेंट वाला, लोग वहां पर आ रहे हैं, इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। बट जब मैंने अपनी वेबसाइट का स्टैट देखा, एनालिटिक देखा, वहां पे मुझे ये पता चला कि 100 लोग मेरी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसमें से 40% लोग वापस चले जाते हैं, जो रुकते ही नहीं है, वो बाउंस हो जाते हैं, ठीक है। जो 60% लोग रुकते हैं उसमें से 10% लोग हैं जो इंक्वायरी फॉर्म फिल कर जाते हैं, ठीक है। बाकी के जो रेस्ट हैं वो रुकते तो हैं, स्टे करते हैं, लेकिन इंक्वायरी फॉर्म फिल नहीं करते, जो बुक अपॉइंटमेंट नहीं करते, फोन हो सकता है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको कैसे कैप्चर करेंगे? अभी हम आउटसाइड प्रमोशन की तो बात ही नहीं कर रहे, वेबसाइट के ऊपर की बात कर रहे हैं कि वहां से हम उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि भैया नहीं नहीं, ईमेल आईडी तो छोड़ जाओ। लगाओ थोड़ा दिमाग। चलो मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि डाइटिशियन के किसी पेज पर आया हूँ, मैं वहां पर मैं किस लिए आया हूँ? मान लो सपोज करो मैंने वेट लूज वाले पेज पे हूँ, जहाँ पे मेरे को वेट लॉस करना है। मतलब ऑब्वियस है कि मेरा वेट मेरे बॉडी मास इंडेक्स से ज़्यादा है, तभी मैं यहाँ पे परेशान होके आया हूँ, ठीक है। अब मुझे रिड्यूस करना है। मैंने आपकी वेबसाइट का कंटेंट रीड करा, प्रोफाइल देखा, सब कुछ देखा, अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म देखा, वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं समझ में आया कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं अभी जाऊँ ना जाऊँ। आपने फ्री अपॉइंटमेंट दिया है, मेरे लिए बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ, अभी मैं कंसीडर करने के मूड में नहीं हूँ कि मैं यहीं से लूंगा या नहीं लूंगा। अभी मैं उसको आगे के लिए सोचूंगा। तो हो सकता है कि जब मैं डिसाइड करने लगूं तो आपकी वेबसाइट मेरे को याद ही ना हो कि मैं कौन से पेज पे गया था। ऐसा होता है, हम हजारों वेबसाइटों को ओपन करते हैं, सारी की सारी याद नहीं रहती है। तो उस केस के अंदर अगर एक कस्टमर था जो हो सकता था कि कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं, कोई टच पॉइंट नहीं हमारा। तो उस केस के अंदर हमें एज ए वेबसाइट ओनर, एक एज ए मार्केटर, तो हमें यहाँ पे एक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि ऐसे लोग भी रुके, और रुके जो रुक रहे हैं मतलब इंटरेस्टेड हैं, बट पता नहीं क्या हुआ, किसी रीजन से वो कन्वर्ट नहीं हुए, तो हम उनकी लिस्ट एक कैप्चर करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक रिसोर्स क्रिएट करा, मैंने आपको अभी आइडिया दिया था, आप उसमें से ही आइडिया निकाल सकते थे कि मैं एक बुक लिख लेता हूँ छोटी सी, 5-10 पेज की, या फिर 1-2 पेज की, 3 पेज की, जरूरी नहीं है कि वो बुक बहुत बड़ी हो। और उसके अंदर मैं आपको पूरा डाइट प्लान बना के दूं 1 हफ्ते का, और जिसके अंदर मैं क्लियर लिख देता हूँ, बहुत इजी और सिंपल स्टेप टू फॉलो एंड गारंटीड लूज वेट इन 4 वीक्स और 3 वीक्स, और ये इसके अंदर डाइट प्लान है।
ठीक है। अब क्या करोगे, उसे डाउनलोड करोगे, ई बुक, डाउनलोड दिस ई बुक फॉर फ्री। अब क्या है उस टाइम पर, क्या है कि जब आप उस ई बुक को डाउनलोड करने जाओगे, अपने ईमेल आईडी देना है। आप कहोगे मेरे को ईमेल आईडी जब मेरे को फ्री के अंदर मिल रही है, मैं खुद से फॉलो करूंगा। ठीक है। तो वहां पर क्या है, अपना ईमेल आईडी आपको क्या देना ही देना पड़ेगा। समझ गए? समझ गया सर। तो समझ गया। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि सामने वाले से, देखो ई कॉमर्स होता क्या है, कि आप कोई सामान दे रहे हो, उसके बदले में पैसा ले रहे हो, या कोई सर्विस दे रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो। तो ई कॉमर्स है, कमर्शियल एक्टिविटी है, जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, कुछ चीजें एक्सचेंज हो रही हैं। पहले के टाइम पे भी कॉमर्स चलता था, लेकिन ये है कि आप मेरे को कपड़ा दे रहे हो, मैं आपको चावल दे रहा हूँ। यही चलता था ना, करेंसी नहीं चलती थी। तो ये बिजनेस है। जी सर। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कि वो सामने वाला पैसा देने वाला होता तो वो पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करके आपके पास आ जाता। ठीक है, वो उस मूड में नहीं कि मैं अभी पैसा नहीं खर्च करूंगा। उसे हमने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपना ईमेल आईडी दे दो मुझे। एटलीस्ट तुम्हें चाहिए एक कांटेक्ट पॉइंट। उसे क्या चाहिए, उसे फ्री के अंदर एक रिसोर्स चाहिए जो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। जब वहां पर दिख रहा है कि हाँ, ये एक हफ्ते का फ्री डाइट डाइट प्लान मिल रखा है, या फिर ऐसी कोई बुक लिखी है आपने अपने किसी टॉपिक के ऊपर, उसे चाहिए, उसे लगा कि एक बार पढ़ के देखते हैं। ठीक है। तो बेशक वो उसको काम वर्कआउट करे ना करे, और वो उस चीज़ की कंप्लेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने कोई पैसे देके कोई चीज़ खरीदी भी नहीं है। ठीक है। तो आपने एक जी सर। 3-4 पेज की एक बुक बनाई, उसको वहां पे कवर पेज डिजाइन करके कैनवा में ई बुक डिजाइन हो जाती है। ठीक है। वहां से डेवलप करके उसको पीडीएफ लिंक बनाया, उसको डाउनलोड वाला लिंक क्रिएट करके कनेक्ट कर दिया अपने फॉर्म से। जैसे फॉर्म फिल करता है, उसके ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल चली जाएगी कि हाँ, डाउनलोड दिस ई बुक। ठीक है ना? ऐसा बहुत जगह होता है। तो ये जो जी। स्ट्रेटेजी है, इससे क्या कि आपने ईमेल आईडी कैप्चर कर दी, क्योंकि ईमेल भेजना कोई बड़ी चीज नहीं है। ईमेल किसको भेजनी है वो बहुत जरूरी है, और ईमेल कैप्चर कैसे करोगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कि मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि भेज मेल कहाँ से लाएंगे। इन एक दिन के अंदर ये ओवरनाइट तो जनरेट हो नहीं सकती ना ईमेल आईडी। अगर आपको बोलोगे कि मेरे को 1 लाख लोगों की ईमेल आईडी चाहिए, तो सारी की सारी आ जाए। तो ये है कि जी आपकी सर। प्रमोशन मार्केटिंग ऑनगोइंग चल रही है, एसईओ चल रही है, सोशल मार्केटिंग चल रही है, कंटेंट मार्केटिंग चल रही है, आपने आर्टिकल डाला, कहीं डाला, वहां से कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, कोई आप किसी वेबसाइट डायरेक्टरी से आपके पास आ रहा है, या किसी क्लासिफाइड साइट से आ रहा है, सोशल मीडिया की पोस्ट से आ रहा है, यूट्यूब के वीडियो देखने के बाद अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा है। तो वहां आने के बाद सारे के सारे तो मतलब ईमेल आईडी नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग तो क्या देना शुरू करेंगे ना एटलीस्ट। जी सर। और इंटरनेट के अंदर आपने अभी देखा नहीं होगा, जैसे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग है ना, ऐड चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट जी। चलाते हैं, वो सिर्फ ईमेल आईडी कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लो मैंने मैंने ऐड चला दी, और सीधा टारगेट कर दिया उन लोगों को जो वेट लॉस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। और वहां पर लिख दिया कि ये ई बुक डाउनलोड कर लो फ्री। अब जितने भी लोग होंगे वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, वो उस ऐड पर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि फ्री है, ऑब्वियस है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, फ्री है, 1 रुपये नहीं देना, और नीचे लिखा है डाउनलोड, इंस्टेंट डाउनलोड। क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के लिए पहले ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, बस ईमेल आईडी, नाम, फोन नंबर, आपने जो कैप्चर करना है कर लिया वहां से, और लीड जनरेट हो गई। अब आपको ये एक पूरी लिस्ट मिल गई है कि ये लोग हैं जो फ्री, मतलब आपकी कैटेगरी में डील करते हैं। अब उन लोगों को रीमार्केटिंग कर सकते हो बाकी की प्रोडक्ट और सर्विसेज। बाकी लोगों को छोड़ दो, अब उन्हीं लोगों को मार्केट करो, बार बार उन्हें ऐड दिखाओ सर्विसेज की। अब आपको पता है कि ये जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड ही हैं वेट लॉस में। अब उनको डाइट प्लान, डाइटिशियन, ये वो सब जो चीज़ आपने ऑफर देनी है, कंसल्टेंसी,
जो देना चाहते हो वो दो, लेकिन लिस्ट कैप्चर हो गई। अब आपके पास सबसे सस्ता तरीका हो गया ईमेल करने का। उसके बाद दूसरा तरीका हो गया रीमार्केटिंग के थ्रू उन्हें कैप्चर करने का। तो दो चीजें हैं, लेकिन एक फ्री दे के उन्हें एक बार अट्रैक्ट करना है। तो फ्री होता है, जो फ्री होता है ना वो होता है ट्रैप। साफ सीधी सी बात है, फ्री कुछ नहीं होता। बहुत जगह लिखा होता है फ्री कोर्स, वहां पे जाके कंडीशन अप्लाइड हाँ होता है। हाँ, तो वहां जाओगे, वहां पे जाके रजिस्टर कर लोगे। एटलीस्ट जो फ्री में इंटरेस्टेड है वो पेड भी लेगा, अगर नहीं मिलेगा कोई ऑप्शन तो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक लिस्ट बना ली फ्री के अंदर अट्रैक्ट करके। अब उनको बार बार मार्केट करता रहेगा अपने आप को, तो एक ब्रांडिंग हो रही है। प्लस साथ साथ के अंदर कुछ लोग तो कन्वर्ट होंगे। मान लो 1 लाख लोग अगर फ्री कोर्स लेते हैं, तो उसके अंदर से 500 लोग तो एटलीस्ट वहां पे 500 1000 लोग तो लेंगे ना। बस बहुत है। तो ये जो चीजें हैं मतलब विजय यहाँ। जी, हाँ जी। विजय जी, हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ वो मुझे पता है, रिकॉर्ड वो मैंने देख लिया था कि वो आपकी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे कोई दिक्कत। तो मेन है कि आपका ईमेल मार्केटिंग के अंदर लीड कैप्चर करना, और लीड कैप्चर करने के लिए जो आपने स्ट्रेटेजी बनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आए आपको ईमेल आईडी एटलीस्ट दे जाएं, तभी ईमेल मार्केटिंग पूरी हो सकती है। ईमेल आईडी और नेम, दो चीजें आपको वहां पर कैप्चर करनी ही करनी है। साथ में फोन नंबर आ जाए तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती कोई। ठीक है। ऐसे हम क्या कहते हैं एएससीओ और सोशल मीडिया के बारे में ई बुक लिख कर भी तो कर सकते हैं ना सर? हाँ कैसे भी कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में। मान लो मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है, मेरी वेबसाइट पर आ रहा है, उससे मुझे पता है कि ये परेशान है। ठीक है, तब कोई सर्विस चाहिए तो मतलब उसे कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। कहीं ना कहीं उलझा हुआ है कि कोई इसकी परेशानी है, दिक्कत है, जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो आपकी वेबसाइट तक पहुंचा है। ठीक है, अब ऐसे लोगों के लिए क्या सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिसकी बदले में वो आराम से अपना फोन नंबर ईमेल आईडी छोड़ के चला जाएगा कि यार ये तो मुझे चाहिए ही था। ठीक है, मान लो सपोज करो कि आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो अपने स्कूल के लिए किसी टॉपिक के ऊपर, और मैं ऐसे स्टूडेंट की वो चाहिए मुझे ईमेल आईडी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो सकता है वो मेरे आगे किसी कोर्स को ले लें, या फिर मुझसे पर्सनल कोचिंग मैं देता हूँ, या फिर अलग से सेशन देता हूँ, कुछ क्रैश कोर्स है मेरे। तो मैं वो लीड कैप्चर करूंगा, तो मैं वहाँ पे क्या करूंगा, तो प्रेजेंटेशन एक बार वर्कआउट करूंगा, बहुत कुछ बना के रख दूंगा, और डाउनलोड का लिंक दे दूंगा कि आओ डाउनलोड कर लो फ्री में। हमने वहाँ पे डाउनलोड करी, डाउनलोड करने से पहले ईमेल आईडी दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। अगर मेरे को फ़ोन नंबर चाहिए, मतलब अगर फ़ोन नंबर मांग रहे हो तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए, जिसके बदले में वो फ़ोन नंबर ही एक्सचेंज कर जाएगा इस मोमेंट में। तो ईमेल सही आईडी है सर। और नाम तो आराम से बता देगा कोई भी, लेकिन फ़ोन नंबर अगर आपको कैप्चर करना है तो ऐसी वो चीज़ होनी चाहिए जो वो उसे मिस ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ओके सर। उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए ताकि उसके एक्सचेंज के अंदर वो ईमेल आईडी और फोन नंबर देते हुए उसे ये ना लगे कि वो ओवर कर रहे हैं। मान लो कोई आ रहा है सर्विस लेने के लिए, और मैं कहता हूँ भैया ठीक है, ये फ्री स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है एसईओ की, और ये डाउनलोड कर सकते हो। वो मेरी एसईओ कराने के लिए मेरी साइट पर आ रहा है, उसे चेकलिस्ट मिल गई, तो चेकलिस्ट डाउनलोड करेगा। या फिर मैं बताता हूँ कि भैया हाँ ठीक है, कैसे बिना पैसे खर्च करे रैंकिंग लेके आ सकते हो, ये भी ई बुक है डाउनलोड कर लो। या फिर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ उसकी प्रॉब्लम है, वो उसका वो सॉल्यूशन मैं वहीं की वहीं दे दूँ, कि वो कंप्लीट ना हो।
क्योंकि एक बार तो डाउनलोड करेगा ही ना। उसके बाद अपने न्यूज़लेटर भेज भेज के या फिर फ़ोन पर कैसे बात करोगे, अगर फ़ोन नंबर दे दिया तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन वहीं पे भी बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कि उसके साथ में क्या दे रहे हो एक्स्ट्रा डाउनलोड करने के लिए। अगर कोई एक्ने की वो चीज़ है तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्ने के अंदर में अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो साथ में मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है, ये फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एक्ने रिमूव होने में। तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट ना खरीदे एक्ने वाला, लेकिन वो डाइट चार्ट डाउनलोड कर ले। तो जो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं उनसे मैंने ईमेल आईडी कैप्चर कर ली, क्योंकि उन्होंने वो मेरा ई बुक डाउनलोड किया है। अब अब मैं उनको न्यूज़लेटर भेजूंगा कि हाँ ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए कि अभी भी वो आए और परचेज करे उस आपके प्रोडक्ट। तो ईमेल आईडी कैप्चर करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और उन्हीं लोगों का कैप्चर करना है जो हो सकता है कि फ्यूचर में हमसे कोई सर्विस प्रोडक्ट लें। पोटेंशियल कस्टमर हो तभी हमने वो लेना है ईमेल आईडी, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। जी सर। तो उसके लिए कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ई बुक ही लिखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसको ऑफर कर सकते हो फ्री के अंदर, जो मतलब उनको हो सकता। प्रॉब्लम का ट्रैक करके वो सॉल्यूशन बना करके दे सकते हैं कोई व्यक्ति। हाँ, सॉल्यूशन पूरा दे दोगे तो मतलब पैसे क्यों देगा फिर आगे, लेकिन हाँ ये है वो कि हाफ हाँ सॉल्यूशन। हाँ हाँ सॉल्यूशन, मतलब एक जितना आप फ्री में दे सकते हो, एटलीस्ट उसे हाँ लगे ना कि मतलब वो चीट हो रहा है। उसे लगे जी कि सर। हाँ यार ये जरूरी चीज है मेरे लिए और मैं इसे डाउनलोड करूँ। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैं कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ड्रेस सेल कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसे कोई गिफ्ट हैम्पर कोई प्रोडक्ट हैं जो मैं बेच रहा हूँ, और मैं नीचे दे रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, मतलब पूरे इसमें स्टेप बाय स्टेप है। तो लोग कहेंगे हाँ ये प्रोडक्ट खरीदा नहीं खरीदा, एटलीस्ट वो ई बुक डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो क्या है कि जो लेफ्ट करने वाले थे लोग, हमने उनकी ईमेल आईडी कैप्चर करी वहाँ, जो हमें छोड़ के जाने वाले थे। ठीक है, और उन लोगों की ईमेल आईडी हमारे पास आ गई तो अब क्या करेंगे हम। हमें पता है कि यहाँ तक आया है तो वो उसे चाहिए चाहिए, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं उनको किस तरीके से वो अपने प्लेटफॉर्म पर वापस लेके आता हूँ, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचता हूँ, इसका प्लान करना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने वेबसाइट बताई, इसका सारा का सारा जो बिजनेस चलता है वो चलता है ईमेल आईडी के बेस पे। तो यहाँ पर ये इसने गेट $10 वाला जो रेफरल वाला अकाउंट रखा कि $10 मिलेंगे तुम्हें, और वो $10 के अंदर यहाँ पे स्कीम मिल गई कि हाँ जितने फ्रेंड को रेफर करोगे $10 मिलेंगे। अब उसे दो कि 3 बार आपको $10 दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इतना देखने के बाद है ना, लोगों को ये नहीं दिखेगा आफ्टर देयर फर्स्ट परचेज। तो फर्स्ट टाइम परचेज कर लेंगे तो हम तुम्हें $10 दे देंगे। अब यहाँ पे इनवाइट कर दो, और इनवाइट मैं जितने लोगों को इनवाइट करूंगा उनमें से कोई अगर परचेज करता है तो ये मुझे देगा। लेकिन ऐसा होता है, नहीं। होता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन ये है कि जो जिसको लगता है कि हाँ ये पर्सन को जरूरत है उसी को इनवाइट करेगा। तो ये भी एक रेफरल प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें बनाई हुई है। इसकी प्राइसिंग मैं वही देख रहा था कि ये जो पॉपअप बनाया है इन्होंने वो किस प्लेटफॉर्म का लेके बनाया है। तो स्टार्टिंग पैकेज इनका $249 का, बहुत कॉस्टली है। ये है क्या सर? ये जो सॉफ्टवेयर देख रहा था कि ये जो वेबसाइट है, जो इनवाइट करने वाला जो सिस्टम है इनका, रेफरल वाला, ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना है, फ्रेंडली बाय के थ्रू।
ये कंपनी है जिसने ये पूरा पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ये फ्रेंडली बाय वाला, ये जो पॉपअप है कि यहाँ से आप बाय करोगे तो मतलब इनको पता चल जाएगा कि इसके थ्रू कितने कस्टमर आए। तो ट्रैक भी तो करेगा ना, कि मतलब उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे ईमेल आईडी से आ रहे हैं लोग। जी सर। तो वो जो सिस्टम डेवलप किया है वो इस वेबसाइट ने डेवलप करा है, और ये वेबसाइट जो स्टार्टिंग में जो पैकेज दे रही है वो ये पैकेज दे रही है 249 मंथली के हिसाब से, मतलब $250 महीने के। बहुत महंगा है। हाँ, ये काफी महंगा है। कोई नहीं, लेकिन हम छोटा सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका भी, कोई आसान तरीका। ठीक है ना, कि रेफर करो। जी और सर। हाँ, तो ये कि हमारे ऊपर है, यहाँ पर क्रिएटिव होना पड़ता है। देखो मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पता है कि ये महंगा है, तो मैंने भी उसको उसको देखने के बाद मैंने सोचा कि बंद कर देना है। ठीक है, $250 कम नहीं होते। और जी सर। इतना सेटअप तब करा जा सकता है जब आपके पास उतना उस लेवल का रेवेन्यू भी आ रहा हो। कोई दिक्कत नहीं है, $250 उनके हिसाब से कम है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें देखनी है कि कैसे लीड कैप्चर करने का तरीका ढूंढना है। ई कॉमर्स कंपनियों में नॉर्मली कई जगह पे होता है कि वेबसाइट पर आए, ऊपर ऑफर 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 लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई पर्सन नीचे स्क्रॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है, और फिर भी उसने नहीं खरीदा, और एंड के अंदर फुटर तक पहुंच गया और वहां पर ये लिखा आ रहा है कि हम तुम्हें $2000 का कूपन भेज देंगे ईमेल पर। तो क्या करोगे? ईमेल आईडी एंटर करोगे और सेंड कर दोगे। हमने प्रोडक्ट तो अभी तक खरीदना होता तो ऊपर ही खरीद चुके होते। नीचे तक अगर 2 फुटर तक आ रहे हो और तब भी नहीं रुके हुए हो, तो मतलब कुछ सोच रहे हो। तो मैंने कहा कि 2000 का डिस्काउंट कूपन हम तुम्हें मेल पर सेंड करेंगे, अप टू 2000 लिखते हैं वो। ठीक है, चाहे वो $200 का हो। तो ईमेल आईडी वहां पे भेज दी और कैप्चर कर लिया। एटलीस्ट ईमेल आईडी कैप्चर करना आना चाहिए। अब मेल करनी कैसे है, उसके लिए होते हैं बहुत प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर ईमेल मार्केटिंग और ईमेल सेंडिंग के लिए टूल्स अगर ढूंढोगे, टूल्स होते हैं। इतनी सारी कंपनियां ऐड चला रही हैं, सेंड इन ब्लू, नेटकोर। अच्छा, इसके अलावा देखो बहुत सारे हैं, जैसे हाउसफोर्ड एक कंपनी है, वो सेंडर भेजती है, सेंड ब्लू है। इतनी सारी कंपनियां हैं, यहाँ पे क्लिक कर दोगे फ्री भी आएगी। सेंडर, सेंड इन ब्लू, सेंड प्लस, बेंचमार्क ईमेल, मेल चिम्प। ये नॉर्मली जो फ्री यूजर होते हैं वो मेल चिम्प यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर। उसके अंदर क्या है कि एटलीस्ट 2000 ईमेल आईडी भेजने वो फ्री करता है। ठीक है, प्लान करोगे। अब एक चीज नोटिस करना कि लोगों ने ना प्राइस की टेबल्स का है ना स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि आप लेफ्ट साइड के अंदर फ्री वाला चालू होता था, और लोअर टू हाई इंक्रीज होता था राइट साइड की टुवर्ड्स। अब उल्टा हो गया है कि सबसे टॉप वाला पैकेज यहाँ पर दिखता है, उसके बाद उससे छोटा फिर फ्री। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों की नज़र फ्री में जाती है और फ्री का साइन अप करके चले जाते हैं। तो अब इन्होंने कुछ नई चीज ट्राई करी है आप, और ये नोटिस करोगे कि बहुत सारी साइटों पर था ये। लास्ट मैंने अभी इसको भी हमने क्लिक किया था ना, तो यहाँ पर भी वही सेम थी। क्योंकि जी इनके पास देखा फिर, था। हाँ, जैसे अगर मैं इनके प्राइसिंग पे देखूंगा तो इनका भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ये भी मैंने कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मोर देन 100K है टोटल कंपनी की सेल, देन वो कहता है टॉक टू अस, कि भैया हम तुम्हारे लिए स्पेशल ही हैं। प्राइस के लिए प्राइस नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तुम्हें अच्छा पैकेज दे देंगे। ठीक है, डीलक्स वाले के अंदर यहाँ पर $749 का है, फिर $249 का है।
मतलब हाई टू लो आ रहे हैं ये। और सेम पैटर्न अगर आप देखोगे मेल चिम्प वाले के अंदर भी है, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, एसेंशियल और फ्री। अभी तक क्या होता था कि फ्री वाला पहले होता था, देन उसके बाद एसेंशियल, फिर स्टैंडर्ड, फिर देन प्रीमियम। तो क्या होता है कि उस केस के अंदर प्रीमियम वाला कोई देखता ही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि पहले तुम प्रीमियम देखो। और ये हमारी जैसे रीडिंग हैबिट होती है, तो हम क्या ये लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं। तो हमारी आदत है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे प्रीमियम, फिर स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो लास्ट में फ्री वाला दिखाएंगे हम लोग। मतलब ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना। हाँ, तो एटलीस्ट वो ये वाले पैकेज तुम्हें पता तो होंगे ना, ये भी हैं। जी सर। और ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फिल्टर भी हो गया कि जो लोग यहाँ पर फ्री देखने वाले थे, वो हो सकता है वो पैसे देख के चले जाएंगे कि भैया पैसे तो हमने देने ही नहीं है। वो इन पैकेजेस को देखने के बाद अगर कोई यहाँ तक आ रहा है फिर भी खरीद रहा है, तो तुम्हें सीरियस है। लेकिन ये बाकी के पैकेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवा रहा है वेबसाइट पर। जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको एटलीस्ट दिखा रहा है, उन्हें पता तो होगा कि हाँ इतने भी पैकेज चलते हैं यहाँ पर, 23,000 रुपये तक का भी प्लान है। फिर मैं फ्री वाले में साइन अप कर दूंगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन अप करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करते ही यहाँ पर डालना है एक ईमेल आईडी। फिर यहाँ डलेगा एक यूज़र नेम, तो यूज़र नेम भी डाल देते हैं हम। अब यहाँ एक पासवर्ड सेट करना है मुझे ईमेल आईडी साइन अप करते टाइम। तो एक कैपिटल रखना है, बाकी लोअर केस रखने हैं, नंबर्स रखने हैं, स्पेशल कैरेक्टर। और यहाँ पर इसकी कंडीशंस को करना है ओके, और हिट करना है साइन अप पर। ओके, ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो नहीं होगा। तो मे बी यूर एबल टू, हो गया, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाना है मुझे ईमेल आईडी के उस पे, कि ईमेल आईडी पर आ जाए। वेब मेल, अच्छा ये नया भेज दीजिए। यहाँ डालना है अपना ईमेल आईडी। आदमी नहीं हो गया ईमेल, लगता है मैंने इसको इस पे भी डाल रखा है फॉरवर्डिंग पे। हाँ, फॉरवर्ड पे भी डाल रखा है मैंने, तो ये मेरे यहाँ पर भी आ गया मेल जिम। तो एक्टिवेट अकाउंट कर दिया मैंने डायरेक्टली, इस लिंक को कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि फर्स्ट वी नीड टू कंफर्म यू आर ह्यूमन नॉट रोबोट। कंफर्म कर दें, ये अपने आप तो नहीं बन रहे हैं। अब वो फिर से पूछ रहा है कि देखो फ्री प्लान, यस। फ्री के अंदर मुझे मिल रहा है 2000 के कॉन्टैक्ट्स को मुझे ऐड करने की परमिशन। देन यहाँ पर आ रहा है 10,000 ईमेल सेंड कर सकता हूँ मैं मंथली। अब मुझे यहाँ कुछ अकाउंट की डिटेल्स डालनी है,
जिसके अंदर फर्स्ट नेम, बिजनेस नेम, ये आपका जरूरी है। सेंडर का ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये वेबसाइट का एड्रेस है, ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं डाल ही देता हूँ, आगे डालना ही पड़ेगा। इंपोर्ट माय ब्रांड का मतलब है कुछ नया इन्होंने टूल बनाया है, इंपोर्ट माय ब्रांड तो कुछ आ रहा है। यहाँ फ़ोन नंबर डालना है, ये भी ऑप्शनल है, फिर बाद में डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस बहुत ज़रूरी है, देखो यहाँ पे डाल सकते हो स्ट्रीट एड्रेस और पोस्ट ऑफिस, पीओबी एड्रेस डाल सकते हो, पोस्ट ऑफिस नंबर डाल सकते हो वहाँ पे। और यहाँ डालना है मुझे अपना एड्रेस। और कर दिया हमने आगे। यस, ओके राइट। डू यू हैव लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट? अभी तो नहीं है, अभी होगी तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे एक बनानी पड़ेगी। तो नो, ये मुझे कुछ सर्वे ले रहा है। ये यस, नहीं भाई, बस आ जाते हैं, स्किप मारते हैं। वो सर्वे करा रहा है, वो सर्वे करके आगे इंफॉर्मेशन को बेचेगा, क्योंकि अभी आप वो ले रहे हो ना, फ्री में सर्विस इनकी। करेगा जरूर, ये ही करते हैं। फ्री में बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लेता है ना सर। हाँ हाँ, अब जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ ना कुछ देना है, तो इन्होंने जी। फ्री के अंदर तुम्हें 10,000 ईमेल आईडी और 2,000 कॉन्टैक्ट मैनेज करने की सर्विस दे दी, जिसकी वजह से आपके वो सारा डेटा ले लेगा। और ये डेटा दोगे नहीं तो तुम्हारी सर्विस चलेगी भी नहीं वैसे भी, क्योंकि ईमेल के अंदर क्या होता है कि फूटर के अंदर तुम्हारा एड्रेस या पीओबी एड्रेस होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है कि ये कह रहा है कि गेट रेडी, कुछ नई सर्विस इन्होंने शुरू करी है। गेट कनेक्टेड में क्या कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, नई इंटीग्रेशंस आई हैं। अब जैसे वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो साइट मैनेजमेंट में, तो क्या कि वर्डप्रेस में फॉर्म डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे जो कोई फॉर्म भरेगा वो ईमेल आईडी यहाँ पे कलेक्ट होती रहेगी। ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन है इसके अंदर, वो कॉमर्स के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। ठीक है, मैनेज किया जा सकता है। नंबू ने लेक, हेलो अंकल कब आ रहे हो? ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड कर देते हैं, और वो सीधा वर्डप्रेस पे ले जा रहा है। देखिए क्रिएट ए न्यू वेब अकाउंट,
मतलब अगर wordpress.com पर की वेबसाइट है तो कनेक्ट कर सकते। बाकी इसके मेल उस पे आ जाते हैं जो मेल करना है हमने। ठीक है। मेल करने के लिए चाहिए हमें, पहले तो जाना है ऑडियंस में, कि ऑडियंस होगी तभी आप मेल भेजोगे। तो ऑडियंस के लिए पहले आपने क्या करना है, ऐड कॉन्टैक्ट करना है। तो दो तरीके हैं, एक अपलोड कर सकती हो CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल में कॉपी करके, कॉमा कॉमा सेपरेटेड। और ये एक दूसरा है कॉपी पेस्ट वाला तरीका। कंटिन्यू इस तरीके से कि ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, एड्रेस यहाँ आपने इंपोर्ट कर लेने हैं। वो सारे के सारे एड्रेस डले हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम तो एटलीस्ट चाहिए चाहिए। ठीक है। मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया। रथेंद्र, RATHINDRA। एक मिनट एक मिनट, आपकी आवाज़ बिल्कुल वो गूंज गूंज के आ रही है। वो मोबाइल से कर एक रहा हूँ। मिनट TH। एक मिनट मैं यहीं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आई है। ठीक है। ठीक है। अब मैंने जैसे फर्स्ट नेम डाल दिया यहाँ पर, उसे कर दिया मैंने कंटिन्यू, ऑर्गेनाइज कर दिया। और स्टेटस में डालना पड़ेगा, मैन्युअली डाल रहा हूँ तो ये सब्सक्राइब्ड है, मतलब ये उनसे पूछेगा कि सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तभी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब्ड है और कंटिन्यू कर दिया। टैग कर सकते हैं, जैसे कि मतलब एक लिस्ट है मेरे पास और उस लिस्ट के अंदर है ना कई सारे टैग करके डाल दिया मैंने, हर एक कस्टमर को कुछ ना कुछ एक टैग दे दिया। नेक्स्ट मैं उन टैग्स वालों को अलग से मेल भेज सकता हूँ। जैसे नए कस्टमर है, इस महीने का है, लास्ट मंथ का है, कुछ भी मैं यहाँ पे टैग डाल सकता हूँ कई सारे। तो ये अभी तो खैर कुछ मैं डाल नहीं रहा, कॉन्टैक्ट में सेव कर लिया मैंने, कर दिया मैंने एग्जिस्ट। यहाँ पर वन कॉन्टैक्ट आ गया। नहीं, ये तो मैं ही हूँ। चेक करवा के छोड़ेगा। कोई नहीं। मैनेज कंटेंट, ये कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर जाके ऐड ऐड ऐड, ये रहा ऐड, सामने ही है। ईमेल आईडी जाएगा DI। तो मैंने इसे कर दिया सेव। ये हो गया, एज ए सब्सक्राइबर मैंने ऐड कर दिया। अब ओवरव्यू में जाता हूँ, यहाँ पर दो ईमेल आईडी होने चाहिए, एक तो मेरा खुद का है एडमिन का, और एक होगा आपका सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट। दिखा रहा।
नेक्स्ट है ना, मेरे पास ईमेल आईडी तो है लेकिन वो बहुत सारी हैं। तो उतनी सारी ईमेल आईडी अगर मैं यहाँ पे अपलोड करने लगूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो के अंदर लेता हूँ, तो ये अलग से मैंने क्रिएट कर रखी है। डेटा है मेरे के अंदर में उस ये जो डेटा है इसके अंदर मैं लगा देता हूँ अपना थोड़ा सा फिल्टर। फिल्टर में लगाते हैं हम यहाँ पर ईमेल आईडी तो इसमें है। ये आपने फ्री डाउनलोड मारे हैं ना? ये नहीं, फिर ही नहीं मारे। फ्री परचेज में किया नहीं। है आपने? हैं? जो स्टूडेंट्स डाटा है आपने परचेज किया है? परचेज किया। अच्छा। ठीक है। तो इसके अंदर ये मान लो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। तो मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इतना ना लेके थोड़ा बहुत लेके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐड और ऐड सब्सक्राइबर तो मैन्युअली हो गया, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट। कंटिन्यू एंड ऑर्गेनाइज का आएगा सब्सक्राइब। तो कह रहा है कि टैग डालने के लिए ये मैं कह देता हूँ की डेट है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम में क्या डालना है और लास्ट नेम में क्या डालना है, वो हमें देखना है। तो फुल ही नेम है। फर्स्ट नेम। देखते हैं और किस डेटा को, ईमेल आईडी तो कैप्चर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया हमने। अब कंप्लीट इंपोर्ट, इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट किया गया। अभी कुछ रेटिंग है, रेटिंग पता नहीं किस बेसिस पे ये डालते हैं। जैसे जैसे इनकी अगर ईमेल मैंने सेंड करी, उनमें से कुछ लोगों ने रिसीव करी, जो बाउंस हो जाएंगे वो अपने आप हटाता रहेगा ये। लेकिन ये है कि डेटाबेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत रिलायबल सोर्स से अगर आपने परचेज किया है या फिर आपके पास ऑलरेडी है कस्टमर का, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं ये तो मैंने इंपोर्ट करना बता दिया कि ऑडियंस कैसे यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर जो हमने करना है वो करना है कैंपेन शूट। कैंपेन में जाना है यहाँ पर, और ये ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन जो भी बने होंगे वो यहाँ दिखाएगा। अभी कोई भी कैंपेन नहीं है तो मतलब कॉपी से खाली है। ऑनगोइंग मतलब जो रेगुलर बेसिस पे मैं चलाता रहता हूँ, जिनको वीकली वीकली के लिए मैंने परमिशन दे रखी जाता रहे। कुछ केसेस में चाहिए होते हैं कि हमें हर महीने हर हफ्ते उनको मेल भेजनी है।
या फिर कुछ ऐसे कैंपेन बनते हैं, जैसे कि मान लो मैंने सपोज करो कि एक तो इंक्वायरी फॉर्म लगाई अपनी वेबसाइट पे, इंक्वायरी फॉर्म नहीं, पीडीएफ डाउनलोड करने का, और जैसे ही कोई डाउनलोड करता है, ईमेल आईडी सब्सक्राइब करेगा तो उसके पास इमीडिएट मेल जानी चाहिए। तो ये ऑनगोइंग कैंपेन हो गए। एक कैंपेन होता है जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इमीडिएटली, या फिर एक महीने के बाद मैंने शूट कर दिया कि ये फिक्स मेल जाएगी। लेकिन कुछ मेल ऐसे होंगे जो ऑनगोइंग चलते रहेंगे हमेशा। जैसे कि न्यूज़लेटर साइन अप कर दिया तो उसके बाद थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग वाला मेल जाएगा। अगर किसी ने कुछ बुक डाउनलोड कर दिया, ब्रोशर डाउनलोड कर दिया, तो इमीडिएटली उसके पास ब्रोशर डाउनलोड का मेल जाना चाहिए। तो ये ऑनगोइंग कैंपेन होते हैं। ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट है, कंप्लीटेड का मतलब जो ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी हमारा कोई कैंपेन है नहीं तो इसलिए खाली दिखा रहा है। अभी हमें करना है क्रिएट कैंपेन। कैंपेन गेट्स नोटिस योर एक्टिविटी। ईमेल, अब हमने ईमेल करना है, ये कस्टमर की जर्नी, मतलब ये आपका दूसरा वो हो जाता है कि आपको जर्नी मैप बनाना है कि एक स्टेप से दूसरी स्टेप, फनल क्रिएट करने के लिए काम आता है। लैंडिंग पेज बनाने की सर्विसेज भी दे रहे हैं ये। बट ये जो सर्विसेज हैं आप यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट होती है सब कुछ, आपको रेडीमेड आप जैसे ईमेल आईडी बनाओगे वैसा बन जाएगा, बट कॉस्टली होती है। ठीक है। ऐसे ही कुछ नई नई सर्विसेज उन्होंने ऐड कर दी है, मल्टी चैनल्स ब्रांडिंग। बट जो हमारे काम की है, जो फ्री के अकाउंट के अंदर हमने यूज़ करनी है, वो करनी है हमने रेगुलर, प्लेन और टेम्पलेट। तीन चीज़ें होती हैं। एक रेगुलर मेल भेजते हो जैसे नॉर्मल ईमेल जाती है, एक आती है प्लेन, बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में जाएगी, और एक टेम्पलेट बेस्ड है कि आप यहाँ पर टेम्पलेट चूज कर सकते हो या अपनी टेम्पलेट खुद बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो गेट स्टार्टेड। प्लेन के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल जैसे डालते हैं, जीमेल डालते हैं वैसे मेल तो जाएगी। तो मेल भेजने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कॉलम है कि आपको किस तरीके की ईमेल शूट करनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक लोगो आ रहा है, देन उसके बाद कुछ प्रोडक्ट शोकेस होंगे, और फिर कुछ टेक्स्ट है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर आपको सूट करता है, वो स्ट्रक्चर बना बना कॉलम वाला उठा सकते हो, और उनके अंदर जाकर अपना कंटेंट रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो मैं ये उठाता हूँ, फर्स्ट वन मैंने क्लिक किया, करने के बाद तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस टेम्पलेट को मैंने नाम नहीं दिया है, अब ये क्या आ रहा है, अनटाइटल है। ठीक है। तो हम बाद में जब सेव करेंगे तो किसी नाम से सेव कर लेंगे ताकि हमें टेम्पलेट याद रहे। अभी जैसे लोगो लिखा हुआ है, हर एक सेक्शन पे चले जाओगे, माउस ओवर, सेक्शन अलग है। अब डीबी पे काम कर लिया तो मतलब यहाँ पर काम करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं चाहिए। ठीक है। और जो राइट साइड में जो पैनल दिख रहा है, ये ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स, अगर मेरे को मान लो यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैंने टेक्स्ट का ब्लॉक उठाया और यहाँ जिस एरिया पे लगाना है वो वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो टेक्स्ट का ब्लॉक वहाँ पे आ जाएगा। और इसके एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से एडिटर आ जाएगा जिसके अंदर अपने टेक्स्ट डाल देना है। का स्टाइलिंग, कलर, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो मैनेज। ये है, इसको एडिट करोगे तो ये आ गया। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो इसका साइज दिखा रहा है कि प्रोडक्ट इमेज 2 का क्या है, कॉलम 2 के अंदर सा टेक्स्ट है, और उसकी इमेज कौन सी है, कॉलम 1 में कौन सी वो है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो दोनों के अंदर आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस पर क्लिक करोगे तो ये माई फाइल्स में ले जाएगा, और यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं है। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मान लो सपोज करो ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया अपलोड। ये लो प्रोडक्ट यहाँ आ गया। और अब मुझे टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में ये रहा रिलेटेड प्रोडक्ट, इसका नाम चेंज कर देना है। ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल है, आप इसमें कोई ज़्यादा
करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक ब्लैक करना है या कुछ और करना है तो चेंज कर सकता हूँ। तो ये स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग के अंदर यहाँ देख रहे हो कि बॉर्डर का स्टाइल है, टेक्स्ट का फॉन्ट है, साइज है, कलर है। यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर सकते हो स्टाइलिंग के अंदर। ये चीज़ है, ठीक है। क्लिक करना है यहाँ पे, ये जो लिंक बनाना है तो यहाँ पर जैसे क्लिक गए तो यहाँ पर ये पुराने वाले को मैं अनलिंक कर दूंगा तो ये लिंक हट जाएगा। और सेलेक्ट करके अगर मुझे कहीं लिंक करना है तो मुझे यहाँ पर यूआरएल डालना है, वेब एड्रेस का बस। और इंसर्ट कर दिया तो इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करके वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट का लिंक दूंगा मैं। इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। लोगो चेंज करना है, लोगो भी चेंज करना सिंपल है। यहाँ पर आए, ये रिप्लेस का ऑप्शन है। यहाँ पर कोई इमेज नहीं है तो लोगो की इमेज मुझे यहाँ से फिर अपलोड करनी पड़ेगी। बस ये लोगो यहाँ पर आ गया। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर मेरे को स्टाइल में करने है, लेकिन ऐसे तो कुछ करने का फायदा नहीं है। ठीक है, सेव एंड क्लोज कर दिया। इस तरीके से जो मेल बनेगी। अब नीचे क्या है, देखो नीचे आपके यहाँ पर आ रहा है करंट ईयर। जो अपने आप कॉपीराइट में करंट ईयर आ जाएगी। कंपनी जो नाम हमने साइन अप के टाइम दिया है वो आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा ऑल राइट रिजर्व। फुटर के अंदर यहाँ पर उसकी चीज़ें आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका एड्रेस आएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर यह तुम्हारी ईमेल की प्रेफरेंस सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अनसब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन आ जाएगा यूज़र के पास, कि वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। नीचे जो फुटर के अंदर आपको सोशल मीडिया के लिंक दिख रहे हैं, इसे एडिट करोगे तो ये सारे सोशल प्रोफाइल के लिंक हैं। इनमें कोई एक हटाना है, जैसे मान लो मुझे ये वेबसाइट का नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ पे हटा सकता हूँ। और यहाँ पर उसका लिंक, टेक्स्ट और ये लिंक लगाना है। अगर मुझे लिखना है यहाँ पर कि ये इंस्टाग्राम है तो मैं लिख सकता हूँ। और ये हो गया सोशल का। वीडियो ऐड करना है किसी सेक्शन में तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको करता हूँ वीडियो। तो ऐड वीडियो पर जाएंगे तो यहाँ पर यूआरएल एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो भी यहाँ से ऐड हो जाएगा। यूट्यूब के लिए बता रखा है, अगर यूट्यूब है तो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा ये यहाँ से यूआरएल उठा के। ये वीडियो का यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है और वीडियो यहाँ चल जाएगा। जैसे यूट्यूब का कोई वीडियो उठा लेते हैं। ये तो ये वीडियो आपके यहाँ आ गया। और इस तरीके से आपने यहाँ करना है सेव एंड क्लोज। और ये आ गया प्रीव्यू एंड टेस्ट का ऑप्शन। जब आप यहाँ पर प्रीव्यू मोड पे जाते हो तो प्रीव्यू करोगे, यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी आपकी ईमेल आईडी। मोबाइल इनबॉक्स में ऐसे दिखेगी, आपके मोबाइल पे डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे वो बता दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनती है। देन उसके बाद टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट ईमेल आईडी पर टेस्ट मेल चली जाएगी। तो यहाँ पर टेस्ट ईमेल आईडी, यहाँ पे ऐसे डाल दिया। और मल्टीपल भी डाल सकते हैं कोमा लगा के। तो मैं एक अपनी भी डालता हूँ ताकि मैं यहाँ पर दिखा भी सकूँ कैसे आया भी है नहीं आया। इसे करा मैंने सेंड, तो ये सेंड हो रहा है।
मेल अगर खुला ही है पर मेल चिप का एक आ गया, फेल्ड हो गया कुछ ईमेल के अंदर। ये रहा। ये ईमेल आईडी मैंने जैसे क्रिएट करी थी वो मेरे को यहाँ पर इस तरीके से खुल रही है। ठीक है, ये वाला पेज मैंने अपनी वेबसाइट के लिए क्लिकेबल बनाया था, तो वेबसाइट खुल गई ईमेल पर क्लिक करते ही। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने अभी टेस्ट करके भेजा है, सेंड नहीं किया है। अगर सेंड करना है तो कुछ नहीं करना, सेव एंड एग्जिट करना है और टेम्पलेट को एक नाम देना है। ठीक है, अभी इसको टेस्ट ही दे रहा हूँ। ये हो गया, ईमेल का मैंने वो बना लिया है। लेकिन अब इसको शूट करना है। ठीक है, तो मुझे बनाना है यहाँ पर एक कैंपेन, क्रिएट कैंपेन, ईमेल आईडी, प्लेन टेक्स्ट या रेगुलर रेगुलर। कैंपेन को एक देना नाम सैंपल, क्योंकि ये नाम मैं ऐसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को अभी कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्रिएट किया तो यहाँ पर आता है कि ऑडियंस आ रहा है, ये 7 रेसिपिएंट्स हैं। और यहाँ पे रेसिपिएंट्स कौन, ऑल सब्सक्राइबर। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ ऑल सब्सक्राइबर की जगह सिर्फ स्टूडेंट इंक्वायरी वाले, जैसे अभी मैंने जो सेव किए थे। बट ये उनको जाएगा, फिर लोगों को अभी भेजना नहीं चाहता, सिर्फ वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पर्सनलाइज करना चाहता हूँ उन्हें, तो मैं फर्स्ट नेम से सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम यूज किया था शायद, ये वाला, ये किसी पूरा पूरा नाम है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डिजाइन, सेव टेम्पलेट, ये मैंने टेस्ट पहले से बनाया था तो मैंने कर दिया सेलेक्ट। ठीक है, और अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना है, चढ़ा ना जाए बस। अभी यहाँ पर वो कह रहा है कि दिक्कत है बहुत सारी, जैसे मैंने पुरानी जो शोकेस प्रोडक्ट में कुछ नहीं डाला, खाली चीज़ें डाली हैं। और एग्जिट एनीवे कर देता हूँ, और एनीवे करने के बाद ये हो गया सेलेक्ट। सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फ्रॉम किस ईमेल आईडी से जाएगा वो बताना है, ये यहाँ पे सेव कर देते हैं पहले, इसी से जाना चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या सब्जेक्ट देना है वो यहाँ पर डालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो, एक जगह पे आप इमोजीज यूज कर सकते हो और एक जगह पे आप प्लेन भी रख सकते हो। तो इमोजीज हम यूज कर सकते हैं ईमेल के अंदर, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा अलग दिखे। तो इज माई फर्स्ट, यहाँ पर मैं डाल देता तरीके से ईमेल आईडी से कर दिया हमने सेव। और वो साथ के साथ में वो देखो मेरे को कंटेंट के अंदर एरर बता रहा है, कुछ एरर हैं। तो मेरा टेक्स्ट है, कोई बात, अच्छी बात है, बट इसके अंदर ये सारी एरर्स हैं, प्लस साथ में जो रेफरल बैच है फुटर के अंदर, उसके अंदर भी करा वो रिमूव होना चाहिए। वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं साथ में। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, ये सारा करने के बाद उसे करना होगा सेंड। लेकिन ये होगा नहीं जब तक ये सारे मैं फिक्स नहीं करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है, जब मैं एक्चुअल बनाऊंगा तो उसको मैं एक बार रिकॉर्ड कर लूँगा कि एक कैंपेन में अगर शूट कर रहा हूँ, फिनिश लेटर करते हैं हम इसको, ये ड्राफ्ट में रहने देते हैं क्योंकि अभी किसी को भेजना भेजना तो है नहीं।
ये रहा सैंपल ड्राफ्ट में है अभी ये, इसको हम एडिट कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ईमेल भेजना और ईमेल कैप्चर करना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज आपको बताई। और साथ में जो मार्केटिंग के अंदर जो आपको स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है उसका थोड़ा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश करी है, ताकि थोड़ा आप उसके ऊपर वर्कआउट करो। जो भी सर्विसेज के अंदर हो, प्रोडक्ट सर्विसेज में हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसमें क्या कर रहे हो, और क्या करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बेस्ट कर रहे हो जो लोग नहीं कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि एवरेज करने से कोई फायदा नहीं है। जो सब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें कुछ उनसे अच्छा करना है, बेस्ट करना है, तब कोई फायदा है। नहीं तो क्या होगा कि वो ग्रोथ नहीं होती है। हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ तो चाहिए हमें एज ए बिजनेसमैन, यहाँ पर हमें ग्रोथ चाहिए, ट्रांजेक्शन चाहिए, ठीक है ना, तब जाके कोई फायदा होगा। रेवेन्यू हमारा ग्रो नहीं हो रहा और एक जगह पे हम स्टेबल हैं, और मार्केट की ग्रो नहीं हो रही, तो बात अलग है। ठीक है, अगर मार्केट ग्रो हो रही है, हम ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। उसे आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो फिर उसका कुछ और अल्टरनेट सोचा जाता है कि अगर हम इसके अराउंड कुछ और बिजनेस बिल्डअप कर सकें। क्योंकि सारी ज़िंदगी अगर हम एक ही चीज़ को करते आ रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है हमारे से, तो हमें कुछ और नया सोचना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया है। और उसके लिए क्या है कि अपने जो करंट वाले को है थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, हर चीज़ को छोटे छोटे माइक्रोस में देखो, छोटी छोटी जॉब में देखो, उसमें मैं कौन सी चीज़ को बहुत अच्छा कर रहा हूँ जो कोई भी नहीं कर रहा। तो अपनी जो पोटेंशियल्स हैं वो देखो। उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि मैं इसी के अराउंड में और भी क्या चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो आज के लिए काफ़ी है। ईमेल आईडी और इसका मैं मॉर्निंग में भेज दूंगा आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट। करना है सर।